महात्मा सुदामा को देखकर गोविंद करुणात्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा भी जोर से रोए, लेकिन भीतर ही रोए, बाहर नहीं रोए। क्यों? यदि बाहर रोते ना तो लोग देखकर ये कहते हैं कि कोई गरीब है, मांगने के लिए आया है। हमें मांगना कुछ नहीं है, बस दर्शन चाहिए थे, सुदर्शन मिल गए। गरीब ब्राह्मण सुदामा को लेकर के भगवान धीरे धीरे आए। करुणा देख करके भगवान की उद्धव जी भी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पौत्रादिक सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारकाधीश आए, अपने अंतापुरा के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। स्वर्ण की झारी में भर करके रुक्मणी जी जल लाई। जैसे प्रभु जी सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तू क्या करे, कन्हैया मेरे पावन ने काय को धोवे, मुझे बड़ो संकोच लगे। समाज सुदामा जी महाराज कन्हैया बोले, विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमला भरो हम, विप्र प्रसाद अजितो अजितो हम, विप्र प्रसाद तब राम नामा। आज मैं जो कुछ भी आप सभी ब्राह्मणों की आशीर्वाद से, यही मेरे पास धन है। आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी कृपा से ही मुझे सर्वस्व प्राप्त हुआ। आपके इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। चरणों को धो करके पूरे महल में प्रभु ने छीटा। रुक्मणी पीछे खड़ी सुदामा जी को पंखा चल रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित कृष्ण ने सुदामा जी को जो अद्भुत स्वागत किया, वो स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं है। ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का, जो उसने त्याग किया है, उस त्याग का। रुक्मणी जी पंखा झल रही, मन में विचार कर रही कि इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की, जरूर पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म करके आया होगा। जब तक त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिनका इतना स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया है। क्या सत्कर्म? किमन्येन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन धमेन च। संत जनों, सुदामा और कृष्ण जब अविद्यापुरी में पढ़ते थे, गुरु जी ने सुदामा से पूछा, सुदामा आज का पाठ सुनाओ। सुदामा बोले, गुरु जी भूल गए, याद नहीं है। जाओ तो जंगल जाओ लकड़ी बेचने के लिए, तुम्हारी लकड़ी बीनने के लिए, यही तुम्हारी सजा है। ठीक है। कन्हैया न सोचा यदि सुदामा अकेला जाएगा तो उसको शेर खा जाएगा, मुझे साथ जाना पड़ेगा। बीच में उठ के खड़े हो गए। गुरु जी हमें भी पाठ याद नहीं है। अच्छा, तो आपको भी सजा मिलेगी। बिल्कुल प्रभु, आप भी जाओ। भगवान तो सोच ही रहे थे कि ऐसा काम बन जाएगा। दोनों चले गए। गुरु माता ने चने की पोटली दे दी, कहा बेटा दोनों में बांट के ले लेना। अब वो चने श्रापित चने थे। क्या हुआ? एक बूढ़ी अम्मा वो चना को संभाल के रखी थी। तो महाराज एक चोर आया,
बूढ़ी अम्मा चली गई जंगल। चोर ने पोटली उठाई, उसने सोचा इसमें स्वर्ण चांदी आदि रखा हो, उठा करके दौड़ लगा दी। आश्रम के पास पहुंचा, उसने खोल करके देखा तो उसमें चने थे, उसने वहीं फेंक दिया आश्रम में गुस्से में। अब माता आई यहाँ, उसने कुछ चने नहीं मिले तो गुस्सा में उसने उन चनों को श्राप दे दिया कि जो भी ये चने खाएगा दरिद्र हो जाएगा। अब पानी भयंकर गिर रहा था, सुदामा ने सोची कन्हैया भूखा हो गया होगा, चलो इसको कुछ खिला दे। तो चने की पोटली निकाली और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हे भगवान, जो संकल्प पड़ा तो संकल्प में वो अम्मा श्राप दे रही थी कि जो भी ये चने को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा त्रिकालदर्शी थे। हाँ, सुदामा ने सोचा कि इन चनों को तो भैया श्राप लगा है कि जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। हम दरिद्र हो जाए तो भले ही हो जाए, लेकिन हम अपने मित्र को दरिद्र नहीं देख सकते, दरिद्र नहीं देख सकते। हम उसको राजा बनना देखना चाहते हैं और हमारे सामने हमारा मित्र दरिद्र हो जाए ये कतई संभव नहीं है। तो सुदामा ने जल्दी चने खाए कि ऐसा ना हो कन्हैया चने मांग ले तो वो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। तुरंत भगवान ने चना खा लाए, सुदामा ने चना खा लाए। भगवान बोले क्या खा रहे हो? अरे बोले ठंड लग रही है, दांत गिटगिटा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। भगवान तो अंतर्यामी सब जानते ही है कि सुदामा मेरे को बचाने के लिए ये चने खा रहा है। संत सुदामा का ये त्याग था सुदामा का। लेकिन आजकल के लोग यही समझते हैं कि अरे सुदामा ने तो चोरी करी है, मित्र से चोरी करी है, उस वजह से सुदामा भोग रहा है। सुदामा ने कोई चोरी नहीं की है, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण था, आज अपने मित्र को बचाया। तो भगवान उसी भासुर की सेवा कर रहे हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं केवल तुम्हारे आशीर्वाद से। अगर हमने भी चने खा ले होते तो बताओ क्या होता। धूप से दीप से नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की पत्नी आकर बैठी। गोविंद ने पूछा सुदामा कैसे आप? सुदामा जी ने जवाब दिया गोपाल, मेरे समान जीवन में, मेरे समान इस जीवन सुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, मैं तो परम सुखी हूँ। भगवान बोले तो मुझे दिख रहा है तुम कितने सुखी हो। 56 प्रकार के भोग बनकर आए। प्रभु ने अपनी राज्यसभा की छुट्टी कर दी, जाओ आज कोई काम नहीं। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु भगवान सुदामा के चरणों में रुक्मणी पंखा जल रही, 56 प्रकार के व्यंजन बनकर आए। प्रभु ने कहा भोग लगाइए, सुदामा जी भोग लगाओ। तो ऐसा नहीं है सुदामा को जीवन में कभी मिला ना हो तो टूट पड़े। बोले देखो एक बात कहूँ कन्हैया, बताओ। बोले इतने व्यंजन खाने से ना बुद्धि खराब है जाए। मैं तो 2 टेक्कड़ बनाता हूँ, नमक डाल करके खा लेता हूँ, इससे बुद्धि सही रहती है, भजन में आनंद आता है। भगवान बोले इससे तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होगी, ये हमारा आशीर्वाद है, खाओ तो सही। अब तो भगवान ने इशारा किया पत्नियों को जाओ प्रणाम करो। अब एक एक करके आ रही है। महाराज में रुक्मणी देवी चिर सौभाग्यवती हो, महाराज में सत्यभामा सौभाग्यवती हो। ऐसे करके कम से कम 400 ने आशीर्वाद ले लो। सुदामा को आशीर्वाद दे दे हाथ दर्द कर लो। कन्हैया से बोले कन्हैया धारा क्या बात है, क्या पता कितनी और है। भगवान बोले पूरी बहुत है, तो 16,108। हे भैया हम तो हाथ दर्द कर लो, 200-400 और आशीर्वाद जाए। बोले भैया एक काम करो,
ये सब अपनी ही है पड़ोस की, बोले नहीं सब अपनी आए। ओरे भैया जा बता के नहीं जा, ठीक है तू सबको पति है? बोले हाँ। तू ये आशीर्वाद ले ले, मैं तो ही दे रहा हूँ। हाँ समझने में जाएगा, बस अब मेरा हाथ दर्द करने लगा भैया। आशीर्वाद है। बैठे थे, भगवान बोले क्यों सुदामा जी, हम लोग बचपन में तुम्हें चढ़ाते थे कि सुदामा जी विवाह करोगे कि नहीं करोगे, ये तो बचपन की बात थी, अभी बताओ ब्याह करोगे नहीं? सुदामा कहला देख ले कैसी बड़ी सभा में कैसी बात कर रहा है, ब्याह की। ब्याह तो देखो भैया इच्छा नहीं थी बिल्कुल, पर पिताजी की ज्यादा आग्रह करने पर मुझे विवाह करना पड़ा। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है। भाभी के बारे में मैंने क्यों पूछा, क्यों? बोले यदि आप अकेले होते तो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी घर पे है तो मुझे क्या भेजा, पठौनी में क्या पहुंचाओ। अब तो सुदामा को बड़ी शर्म लगे कि कैसे दिखा रहे कि चमड़ पहुंचाए पोटली। सुदामा जी आपने विवाह कर लिया, हमें नहीं बुलाया। भगवान बोले ज्यादा बात मत कर, हमने एक ब्याह करा, हम भूल गए, तूने तो 16,108 ब्याह कर लिया, कहीं में हमें बुलाओ। हाँ भगवान बोले अब हमारे ब्याह की बिल्कुल ही न सोचो कहीं गए। बोले 4 बजे तक तो ब्याह की कोई बात ही नहीं आती, 5 बजे घर में बहू आ गई, ऐसे तो हमारे ब्याह भाई बताओ को बुलावे को टेवा ही नहीं मिलो। जा बताओ तुम तो भाभी ने कहा पहुंचाओ। भाभी की बात अपन बाद में कर लेंगे। भाभी ने छोड़े अपन तो देखो अपन गुरु जी कैसे पढ़ते थे गिनती में, तो भगवान बोले हम सब जानते हैं, तुम तो जा बताओ भाभी ने कहा पहुंचाओ। अब सुदामा सोचते तो तुरंत बता दे, लेकिन बड़े बड़े राजघरानों की भगवान की पत्नियां उन्होंने सोची कि यार हम कन्हैया तो सील स्वभाव है, ये क्या सोचेंगे कि बताओ चावल लाए हैं। सुदामा बोले सुनो ज्यादा बात करेगा तो मैं तुम्हारी पत्नी ना सबन ने बता दूंगा कि तुम्हारा कन्हैया नंगे डोलते थे गोकुल की गलियों में। भगवान बोले तुम खूब बता दो, तुमसे ज्यादा भी हो रहे जाना थे, तुम तो जे ही बताओ कि क्या भेजा है। माफ करना महाराज जी, तुम आए कहाँ खरीदने जाता जब बगल उठ रही है, देखो वो कहा है जो ने हाथ जोड़े ऊपर, भगवान ने तुरंत पुटरी छीनी और छीन करके घुमाई। देखी सुदामा की अपनी भी पोटली नहीं है, उसमें से एक मुट्ठी उठाया और कहा अनेन अनेन, कुबेर के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति सुदामा के पास। आशीर्वाद। दूसरी मुट्ठी अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल सब देगा सुदामा। तीसरी मुट्ठी उठाई बैकुंठ देना चाहते थे। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, क्या 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 कर रहे हो? अरे बैकुंठ दे दोगे तो रहोगे कहाँ? भगवान ऐसे ही लक्ष्मी बोली अगर बैकुंठ ही चला गया तो अपन कहाँ रहे? बड़े दानी बन रहे हो, आज ब्राह्मण पे बहुत बरस रहे हो। वो भी एक ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी वक्षस्थल पर लात मारी थी, भूल गए? भगवान बोले वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी चिट्ठी लेके हमारे पास गए, अगर वो नहीं जाता तो विवाह कहाँ से होता हमारा तुम्हारा? हाँ ब्राह्मण बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए बोल करके तो इतना ही कहा कि ज्यादा न खाओ कच्चो है, लेकिन अंतरंग भाषा में अंदर ही अंदर भगवान से बोली इतने न बरसो पंडित जी के इतने खुश न हो। सुदामा बोली हाँ सही तो कह रही, बहू सही तो कह रही है कि ज्यादा मत खाओ कच्चा है पेट दर्द करेगा। सुदामा को नहीं पता तो का मिल खाओ। हाँ
सुदामा बोले भैया तेरे साथ में कह लो बहुत अच्छा लगा, तेरे दर्शन मिल गए, बहुत ही आनंद की बात है। अब हम घर जा रहे हैं, देखो बच्चे अकेले ही। भगवान बोले बिल्कुल जाओ, हम नहीं मना कर रहे। सुदामा जाने लगे। सुदामा सोची फटी धोती पहन के आए थे, फटी वापस जा रहे, एक आध धोती दे देवे तो हम लपेट ले लिए। तो फिर हम जा रहे हैं, बोले हो जाओ। हाँ, किसी को किसी चीज चाहिए होती है तो बार बार कहता है, अगर मुंह से नहीं कह पा रहा तो हम जाए फिर हम। हाँ, ऐसे सुदामा करे। तो फिर हम जा रहे, भगवान बोले बिल्कुल जाओ। सुदामा बोले कथी ले लो, हम मुँह से मंगे हैं, दर्शन में लगे बाजा। सुदामा जी महाराज जब आखिरी जोड़ी पर पहुंचे, सुदामा के मस्तिष्क पर लिखा था श्री क्षय, लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो भगवान ने उल्टो हाथ से घुमा दो, वो यक्ष श्री कुबेर, यक्षों के राजा कुबेर के समान इनकी संपत्ति रहेगी। भगवान सुदामा को विदा करके वापस आए। सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वहां पर देखा कि सुदामा की कुटिया नहीं थी। मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, कौन सी नगरी में आ गए भैया। जैसे वहां दरबार खड़े थे ऐसे ही यहाँ दरबार खड़े, बिल्कुल द्वारका। द्वारका ही पूरी सोचा कि यार बात क्या है, हम द्वारका में तो नहीं है अभी, ये क्या चमत्कार हो रहा है हमारे साथ। वहां दरबार खड़े, पूछा भैया जी कौन सी नगरी है? बोले जी सुदामापुरी। सुदामापुरी? हमारी पुरी? हमारी पुरी होने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा सुदामापुरी हो सकता है, वो सुदामा जी पैसे वाले होंगे, एक सुदामा नाम के दो भी हो सकते हैं, हम गरीब ब्राह्मण। भैया उनको बुलाओ, हम पूछेंगे उनसे कि हमारी कुटिया कहाँ गई है पर थी। बोले वो तो सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी है। अच्छा पंडित जी तो हम हो सकता है, एक नाम के दो पंडित जी भी हो सकते हैं। बुलाओ से हम पूछे कहाँ गई कुटिया? बोले वो तो द्वारका गए। और बोले द्वारका तो भैया हम गए थे, तो हमारी कुटी होने का तो सवाल ही नहीं है, हमारा भाई। ये बताओ कब से गए? बोले उनको तो 1 वर्ष हो गया। सुदामा बोले तो भैया हम यहाँ आया और ये लोग विश्वास करेंगे नहीं। अब तो ये कई प्रमाण है, हमारी दुबली सी पतली तो अंदर हो गई। बोले उनकी पत्नी को बुलाओ, हम उनसे पूछे हमारी कुटिया कहाँ गई।
बोले ठीक है यहीं खड़े रहो, बुला बुलाते। तो सुशीला खा के हो गई थी मोटी, और भाई 1 साल से जब से सुदामा गए जब ऐसे बन गए तो हिसाब किताब। और ठाकुर जी को यही तो प्रमाण है कि तुम हमारे लिए पकड़ने के लिए आओ तो सही, हमसे मिलने के लिए आओ तो सही, घर का नक्शा ना बदल दें तब हमसे कहना। घर का नक्शा तो तभी बदलता है जब उनको पकड़ने के लिए हम जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। महाराज वहां से दास दासियां आगे पीछे चली आ रही, उधर अच्छी मोटी हो गई। सुदामा ने जैसे देखा पूछा भैया इनमें से कौन है महारानी? बोले जे चली आ रही बीच में। तो जो मोटी मोटी देखो पहले वो जी नो जी हमारी पत्नी नहीं है, लौटने लगे कि हमारी पूरी नोई बताओ। पीछे से आवाज लगी, अरे महाराज जी पंडित जी रुको तो, कहाँ जा रहे हैं? आप कौन? आप कौन? बोले आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपकी पत्नी सुशीला। पूरी सुशीला? तुम्हारे मुंह में 2-2 चटीला, वो कहा है इतनी मोटी? अरे बोले जब से तुम गए हो जब ऐसे प्रभु ने कृपा करी है। अच्छी बात है, हम तो चीनी न पा रहे थे तुम्हें। चलो एक काम करो, हीरा मोती की रोटी बनाओ, सोने चांदी की चटनी बनाओ, आओ और बढ़िया प्रेम से खाओ। हम जा रहे भाई अंदर हैं, हमें नहीं जाने जब आप ही नहीं रहे हो घर में तो हम काहे बोले चलो हम भी चल रहे। जाने लगी तो भीतर से आवाज आई, अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो? नेक रुको तो सही, बैठे सो कृष्ण कन्हैया भीतर विराजमान। अरे कन्हैया तू यहाँ? बोले हाँ। तुम कैसे आ गए? भगवान बोले ऐसी कौन जगह है जहाँ हम नहीं है, हम तो हर क्षण तुम्हारे साथ है सुदामा। इस भोग को भोगो, ये हमने आशीर्वाद स्वरूप दिया है तुम्हें, और इसमें तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा, चिंता मत करो। सुदामा ने बड़े प्रेम से वहाँ पर संतजनों ने वास किया। तो ये भगवान की करुणा है संतजनों, भगवान करुणावान है, भगवान की करुणा का कोई पार नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।